नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने पर देश भर में जश्न। सीएम सैनी ने टीम इंडिया को दी बधाई, लिखा फाइनल जीतकर देशवासियों को करे गौरवान्वित। सिरसा पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर की देवी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। ओपी चौटाला म्यूजियम का भी करेंगे उद्घाटन। पूर्व सीएम ओपी चौटाला के नाम पर सिरसा में स्थापित होगा भव्य म्यूजियम। अभय चौटाला ने दी जानकारी, कहा उपराष्ट्रपति रखेंगे आधारशिला। हिमानी मर्डर केस को लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने दिया बयान। विनेश फोगाट के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया। और कुरुक्षेत्र में घरेलू कलह के चलते कलयुगी पिता ने 7 साल की मासूम बच्ची को नहर में फेंका। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया को हराने और फाइनल में पहुंचने पर अब देश भर में जश्न का माहौल है। हर ओर से टीम इंडिया को बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। अपनी पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा है, शाबाश टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को परास्त करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश करने पर टीम इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही चैंपियंस की तरह खेलते रहें और फाइनल जीतकर देशवासियों को गौरवान्वित करें। फाइनल मैच के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा के सिरसा जिले पहुंचे हैं और सिरसा जिला के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोटा में स्थित माता हर की देवी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और स्टूडेंट्स को डिग्रियां वितरित करने के साथ साथ अन्य कई स्टूडेंट्स को सम्मानित भी करेंगे। इनके बाद उपराष्ट्रपति जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की याद में बनाए गए खास म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर खास म्यूजियम स्थापित होने जा रहा है। ये म्यूजियम सिरसा में स्थापित होगा। इसको लेकर इनेलो के पूर्व विधायक अभय चौटाला ने जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि इस खास म्यूजियम की आधारशिला देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रखेंगे और इस खास म्यूजियम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से जुड़ी तमाम चीजों को रखा जाएगा ताकि भावी पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। इस दौरान अभय चौटाला ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी ओडा माता हर की देवी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें कन्वोकेशन के लिए, क्योंकि पिछले 4 वर्ष से कन्वोकेशन नहीं हुई थी, 2 साल तो कोरोना की वजह से रुके और 2 साल में कुछ परिस्थितियां इस किस्म की थी कि हमें उसको डिले करना पड़ा। माता हर की देवी का फाउंडर होने के नाते और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ जो है उसका चेयरमैन होने के नाते मैंने महामहिम से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप आएंगे आकर के बच्चों को डिग्रियां प्रदान करेंगे तो उनका बहुत हौसला बढ़ेगा। ना केवल उनका हौसला बढ़ेगा बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी आपके आने से बहुत कुछ सीखने का काम करेंगे। इधर यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा 3 यूनिवर्सिटी के संबंध में लिए गए फैसले पर हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उच्चतर शिक्षा विभाग पर यूजीसी के नोटिस को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए हैं। आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे, तभी आपने इनएलिजिबल से पढ़वाया। आप ध्यान दें इस बात पे कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसे कैंडिडेट से पढ़वाया जो इनएलिजिबल थे, जो आपके सामने आज की डेट में एलिजिबल बैठे हैं। क्या किसी को अपनी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार नहीं है? ये सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि क्या किसी को अपनी शिक्षा कंप्लीट करने का अधिकार नहीं है?
हर साल जारी करती है। इसमें आप मुझे बताएं इन 3 यूनिवर्सिटियों का नाम कहां है। फिर ये बात बार बार क्यों बोली जाती है मीडिया के अंदर भी कि भी ये यूनिवर्सिटियां फेक हैं और ये लोग फर्जी हैं। फर्जी वो इंसान होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यहां तो रिकॉर्ड देने वाला भी है और रिकॉर्ड रखने वाला भी है। हिमानी मर्डर केस को लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। देखिए, क्योंकि मैं महिला आयोग की अध्यक्षा हूं तो मैं इसको राजनीतिक आंसर नहीं देना चाहती। और अपराध बढ़ा है या ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मुझे लगता है किसी भी श्रेणी की बेटी, किसी भी राजनीतिक दल की बेटी, किसी भी परिवार की बेटी, जाति की बेटी, वर्ण की बेटी, कहीं की भी बेटी, किसी के साथ अगर कोई अपराध हुआ है उसमें एक साथ खड़े होना आवश्यक है, ना कि उसके ऊपर राजनीति करना कि कब अपराध हुआ और किस सरकार में अपराध बढ़ा। क्योंकि अगर मेरी पहले की मेरा करियर गिनेंगे तो मैं एक प्रवक्ता रही हूँ, एक न्यूज़ एंकर रही हूँ। कब किसके राज्य में अपराध बढ़ा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि अब मेरा दायित्व अध्यक्षा का है। और विनेश फोगाट एक एग्जाम्पल रही है खिलाड़ी के नाते महिलाओं की। वो अपने उस इमेज को खराब ना करें। हालांकि वो विधायक बन गई हैं तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा अब महिलाओं से जुड़ें और उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उनके लिए उनको पॉजिटिव वे में लें, ये मैं उनसे निवेदन करूं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में एक कलयुगी पिता द्वारा अपनी 7 साल की मासूम बच्ची को नहर में फेंकने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घरेलू कलह के चलते पिता ने अपनी बच्ची को नहर में फेंक दिया। घटना कुरुक्षेत्र के गांव खेड़ी मारकंडा की है। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी पिता को लेकर नहर पहुंची और गोताखोरों को लेकर कई घंटे और कई किलोमीटर तक तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी बच्ची का शव बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। 2 तारीख को हमारे को कंप्लेंट मिली थी। बच्ची की माता ने कंप्लेंट की थी कि मेरा पति स्कूल से बच्ची को लेके गया था, 7 साल की बच्ची थी, और उसके बाद से उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है, जिस पे एफआईआर दर्ज की गई। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जब उसके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया तब ये बात सामने आई कि पारिवारिक कलह की वजह से पति पत्नी का जो आपस में विवाद चल रहा था, तो उसने गुस्से में अपनी लड़की को स्कूल से लेके और जो नहर है यहाँ जिस पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पे उसने उसको फेंक दिया। अभी हमारी टीम में लगी हुई हैं, गोताखोर भी आए हुए हैं और हमारी एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है, तो सभी लगे हुए हैं। ये घटना 1 तारीख को सुबह 9-10 बजे घटना को अंजाम। हाँ जी, उसको पकड़ लिया है। उसके बाद ही सारी सच्चाई सामने आई है, जिसके बाद ये सारा सर्च अभियान किया जाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निधन पर शोक जाहिर किया है और परिवार के सदस्यों को शोक संदेश भेजा है। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, सतपाल सांगवान के निधन की जानकारी मिलने पर गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। सतपाल सांगवान ने सार्वजनिक जीवन में कई दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया और जरूरतमंद लोगों के लिए किए गए उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा और उनसे मिली शिक्षा संस्कार परिवार का हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वहीं प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग के बाद तमाम विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, आफ्ताब अहमद और इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनेगा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये पहली बार एक अच्छी पहल की है जिसमें तमाम विधायकों को, हर एक पार्टी को प्री बजट सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया 2 दिन का, जिसमें किस तरीके से बजट पेश करना है नए विधायकों को, तमाम चीज़ों की जानकारियों के लिए भी, और इसके साथ साथ कि सुझाव, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा सबका है और हर व्यक्ति जो हरियाणा का है उसके इस बात का अधिकार है कि किस तरीके का बजट हो, और तमाम जो विधायक है वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों से
जो पब्लिक ओपिनियंस है वो लेके निश्चित तौर पे अपने सुझाव इसके लिए सरकार को देने का काम करेंगे। सर डब्बावाली से क्या कुछ जो है आपने ये सुनना चाहिए? पिछले काफ़ी लंबे अरसे से डबवाली विकास के दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे इलाके में ना उद्योग है, ना कोई केवल कृषि से संबंधित है। परामर्श के लिए बुलाया था बजट से पूर्व, और हमने राज्य के हित में कैसे वित्तीय प्रबंधन बेहतर से बेहतर हो और जो कर्जा है और कर्जे की जो पेमेंट है उसकी अदायगी में ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, और उसके लिए सरकार जो है अपने वित्तीय प्रबंधन को ठीक करे और अपने संसाधनों का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकती है जनता के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, वो परामर्श हमने हमारे साथियों ने दिए। और मैंने तो कहा उनसे कि बजट आपका लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ रहा है, ये दोनों बातें जो हैं साथ साथ नहीं चलनी चाहिए। अगर बजट बढ़ा है तो कर्जा घटना चाहिए, और अगर बजट का 35% के लगभग हिस्सा ब्याज में और किस्त में चला जाएगा तो फिर विकास कैसे होगा। और दूसरा मैंने कहा वैट की दरों में कमी करनी चाहिए, ताकि डीजल और पेट्रोल जो पंजाब से पहले हरियाणा में सस्ता होता था आज महंगा होता है, इससे लोगों को राहत मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हिमानी मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने को लेकर रोहतक पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पैसों के लेन देन का जिक्र आने पर हिमानी की मां ने अब क्या कुछ बयान दिया है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनेगा। मेरा ये कहना है सर, मेरी बेटी का किसी के साथ दोस्ती तो थी ही नहीं। एक जो मेन दोस्ती होती है ना गहरी, वो किसी के साथ नहीं थी। हैं बाकी वो मतलब एक नेता थी तो वो सबको जोड़ के चलती थी। हैं वो मतलब नए बच्चों को भी जोड़ती थी। उसकी दोस्ती किसी के साथ, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है अपने बचाव में। हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, दोस्त नहीं था, ये कोई नया ही जुड़ा है, इसने मतलब मौके का कुछ फायदा उठाया। वजह जो ये बता रहा है, वजह तो बताए ना। मान लिया लेन देन था, लेन देन के पीछे मतलब मारने का कारण बताए ना। लेन देन तो वैसे भी आम आदमी का सबका होता है। हाँ लेन देन तो मारने का वो नहीं हुआ ना। हमारे को भी मतलब वो कर जब घर तक आना जाना है तो हमारे को बता भी सकता था, लेन देन के बारे में हमें बताता। या फिर मतलब लेन देन मौत से क्या कनेक्शन है कि भी खत्म किया गया, मतलब ये क्या हुआ। मारने का कारण मुझे मतलब बताएं। मैं सिर्फ मतलब प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि मेरी बेटी का दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, और मतलब मारने का कारण बताया जाए। मेन कारण क्या है कि मारा क्यों गया। पैसा तो मारने का कारण नहीं हो सकता, और लेन देन तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का चलता है। ये बता रहा है कि लेन देन था, ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। ऐसा कुछ भी दोस्त तो हो ही नहीं सकता। जो इतना बड़ा कदम उन्होंने, वो दोस्त क्या था फिर। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।